अच्छा सर, आपका जाहिर है कि आपकी राय, हम जाहिर है कि इसके ऊपर राय सुन रहे हैं, वकला रहनुमाओं की सुन रहे हैं, तंजीमों की सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी, उनका तो मौक़िफ़ इस पर बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई, जो अच्छा इकदाम है, मजीद सूबों से भी जजेस आने चाहिए। ही डजंट सी एनीथिंग फिशी। सेनेटर इरफान सदीकी हैं, उनका ट्वीट आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो कहते हैं कि क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है? अगर हाँ, तो आर्टिकल 200 पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, जो ये कहता है कि सदर मुमलिकत ये कर सकते हैं। अरे जी, आइन क्या है? आइन को कौन करता है रद्दोबदल? इसमें पंजाब के जितने MNA हैं, जितने पंजाब के मुस्लिम लीग नवाज के MNA, सबके सहन में एक लाश दफन, सबके लाश कौन सी है? फॉर्म 45। सबकी फॉर्म 45 जाली है। नवाज शरीफ अपनी, आपने देखा उन्होंने अपलोड कर दी थी अपनी वेबसाइट पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद रिमूव की वो सारी, जिसकी अपलोड की थी, कोई 50-60 उन्होंने, और वापस उन्होंने रिमूव की उनको सारा। और 3 घंटे में उसे इतनी ओवर राइटिंग थी, इतनी उससे कहते बातें थे, नंबर बदले हुए थे। खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाली मैंडेट पे है, और ये इतनी बड़ी तादाद जाली मैंडेट पे है, ये बहुत बहुत ज्यादती है। एतजाज़ हसन साहब, ये बताइएगा कि जितने भी सीनियर वकला हैं जो माजी में तहरीक का हिस्सा रहे हैं, वो तहरीकें चलाते रहे हैं अदलिया की बहाली की, अदलिया की आज़ादी की, अभी तमाम इंडिविजुअल वॉइसेस यही कह रही हैं कि ये अदलिया पर कब्ज़ा हो गया है, टेक ओवर है जुडिशरी का, जुडिशल कू हो गया है, इस तमाम ये टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं, लेकिन ना कोई तहरीक चली, ना चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो 26वीं आईनी तरमीम एंड ऑनवर्ड जो कुछ हुआ है, इस पे क्या मेजॉरिटी वकला की इसको कबूल कर रही है, एक्सेप्ट करके बैठ गई है? नहीं, मेजॉरिटी वकला की इसको कबूल नहीं करेगी। वो तो जिन्होंने कोई नेक नीयती से भी इसके लिए काम किया, तरमीम के लिए, 26वीं आईनी तरमीम के लिए, जो नेशनल असेंबली में और MNAs, किसी ने जो अगर नेक नियति से भी इसको वोट दिया है या इसको पायलट किया है और उसको लेके चले हैं, वो उनकी भी नियत पे शक, लोगों में तो शक नहीं, वो समझते हैं ये सबूत है, ये डाउन हो गया, ये बड़ी इन्होंने ज्यादती की। आप देखें, वो कहते हैं द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ। पुडिंग की, एक हलवे की आपको उस वक्त ही जायका पता लगेगा जब आप खाएंगे। अब 26वीं आईनी तरमीम बज़ाहिर तो लोगों ने कहा कि जी बड़ी इसमें वो सारी नेक नियति से हुई है, पर जो अमल दरामद उसमें है वो बिल्कुल उसको एक्सपोज कर गया 26वीं तरमीम को, बिल्कुल एक्सपोज कर गया। बहुत बड़ा एक्सपोजर हुआ है, बहुत बड़ी इससे मायूसी हुई है। लोग बहुत ही इससे आप कह लें दिल दुखा है, बहुत ही इस पे मतलब इससे कोई स्वाय ये कि कहना कि ये एक इलीट टेक ओवर ऑफ द हो चुका है ऑफ द कोर्ट, जुडिशियल साइड ऑफ द कोर्ट ऑफ द स्टेट इज डिमोलिश्ड, तबाह कर दिया। अब आज के अगर आप कार्टून देखें उसका, डॉन का, आज का ये कल का था, कमाल कार्टून था कि वो 4 पिलर पे इमारत खड़ी है, 2 बिल्कुल बैठ गए, मुस्मार हो गए, और 2 कौन से, एक जुडिशियल पिलर और दूसरा मीडिया का। मीडिया ने भी जो टीका एक्ट किया है, टीका एक्ट के बाद मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, 20-40 मरतबा पहले अनाउंस कर रहा हूँ, आपकी वसातत से फिर अनाउंस करता हूँ कि मैं ना एक्स पे हूँ, ना ट्विटर पे, ना फेसबुक। मैंने अकाउंट खोल रखे सिर्फ इसलिए कि वो डॉर्मेंट, वो मुझे मैं क्लेम कर सकूं कि मेरी तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुई और कोई एक्ट नहीं हुआ।
और सही। मैं आज फिर अनाउंस करता हूँ कि इस पीका एक्ट के होते हुए तो आप मौत से खेल रहे हैं। अब इस वक्त ये कल परसों के दौर में 6 ऐसी कन्विक्शन का जिक्र था, कन्विक्शन का, जो ब्लास्फेमी के इल्जाम पे हुई है। और अब 6 बंदे ऐसे आपने पकड़ लिए हैं जिन बेचारों को कोई भी मारना चाहे तो मार देगा। और बड़ी पूरे जन्नत की पूरे उनपे अपने उनपे निछावर होने के लिए वो कहेगा ये इस बंदे पे तो इल्जाम है ये सही। ब्लास्फेमी का। अच्छा। रसालत या तौहीन कुरान या तौहीन शायर इस्लामी, इससे तो ये तो देश को मार के तो जन्नत में जाएगा। एजाज साहब, एक कानूनी नुक्ता है जो क्योंकि वक्त कम रह गया, आई वांट कि आपकी इसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग ले लूं कि जो जजेस हैं, 6 जजेस, उन्होंने ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि कोई भी ट्रांसफ़र होकर जज आता है उसकी सीनियरिटी जो है वो जूनियर मोस्ट होगा क्योंकि उसने ओथ उठाना है। लेकिन वो तो अब जो आए हैं जज साहिबान, एक दूसरे नंबर पे, एक 9वें और एक 12वें नंबर पर, उनकी सीनियरिटी जो है वो तरतीब दे दी गई है। देखिए ये भी गलत है। वो जब हलफ लेता है जज, जब हलफ लेता है तो उसने हलफ ये लिया हुआ डोगर है कि आई डोगर हेयर बाय टेक ओथ एज जज ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। उसे ओथ निकाल के देख, सही। उसका है कि मैं लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ का पाबंद हूँ, कानून का पाबंद हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं करूंगा, किसी को। उसने ये तो नहीं कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पे नहीं करूंगा। सही। तो ये मामला अब एजिटेट है, हल्फ ही अप्लाई नहीं करता। उसने डेजिग्नेशन अपनी दी हुई है। जब उसने हल्फ लिया था तो उसने हल्फ पेशावर हाई कोर्ट नहीं लिया था कि उसको पेशावर हाई कोर्ट भेज दे। सही।